हेलो गाइस, आप देख रहे हैं स्टॉक पैलेट और इस वीडियो में हम समझेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, कैसे कंपनीज को इंडियन स्टॉक मार्केट में मार्केट कैपिटलाइजेशन को यूज़ करके क्लैरिफाई किया जा सकता है और लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज क्या होता है। मार्केट कैप एक ऐसे फैक्टर है जो आपको बताता है कि कंपनीज बड़ी है, मीडियम है या फिर छोटी है। ये डायरेक्टली लिंक होता है रिस्क और रिटर्न दोनों से। तो आज हम डिटेल में समझेंगे लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में। पहले समझ लेते हैं कि मार्केट कैप की मतलब। मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला है मार्केट कैप इक्वल्स टू शेयर प्राइस इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। इसका मतलब है एक कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू। एग्जाम के लिए अगर एक कंपनी के शेयर्स के प्राइस 200 है और टोटल 10 करोड़ शेयर्स है तो उस कंपनी का मार्केट कैप होगा 2000 करोड़। ये एक सिंपल तरीका है कि वो कंपनी लार्ज कैप है, मिड कैप है या स्मॉल कैप है, ये देखने का। एक एग्जाम्पल लेते हैं। आईटीसी का एक शेयर का अभी प्राइस है 403 रुपीज़ एंड एमआरएफ का एक शेयर का प्राइस है 1,42,250। इन दोनों प्राइस के देख के ये लग रहा है कि एमआरएफ बड़ी कंपनी है, लेकिन असली बात है आईटीसी बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी है एमआरएफ से। जहां आज 2025 में आईटीसी का मार्केट कैप है 5 लाख करोड़, वहाँ एमआरएफ का मार्केट कैप है 60,000 करोड़। यानी जितना बड़ा मार्केट कैप उतनी बड़ी कंपनी, जितने छोटे मार्केट कैप उतनी छोटी कंपनी। मार्केट कैप से हमें आइडिया मिल सकता है कि कंपनीज कितना एस्टैब्लिश्ड है, उसका साइज़ क्या है और उसका ग्रोथ पोटेंशियल किस स्टेज पर है। लार्ज कैप कंपनीज वो कंपनीज होती है जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 2000 करोड़ से ऊपर होती है। ये कंपनीज मार्केट के बड़े प्लेयर होते हैं, स्टेबल होते हैं और इनका रिस्क रिलेटिवली कम होते हैं। एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस। लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट का मतलब होते हैं स्टेडी ग्रोथ और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। मिड कैप कंपनीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में होती है। ये कंपनीज ग्रोथ के फेज में होती है, मतलब इनमें पोटेंशियल ज़्यादा होती है कंपेयर टू लार्ज कैप्स, लेकिन रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल अतुल लिमिटेड, बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड, बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड। मिड कैप इन्वेस्टर्स के लिए ये बैलेंस प्रोवाइड करते हैं, ना बहुत ज़्यादा रिस्क, कम रिटर्न्स। स्मॉल कैप कंपनीज वो कंपनीज होती है जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से कम होती है। ये छोटी कंपनी होती है जिनमें ग्रोथ के पोटेंशियल बहुत हाई होता है, लेकिन रिस्क भी उतना ही हाई होता है। एग्जाम्पल स्वराज इंडस्ट्रीज, इंडो सोलर, सेफ एंटरप्राइजेस। स्मॉल कैप में इन्वेस्टर के एक तरह के हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम चलता है। अगर कंपनी सक्सेसफुल हो गई तो मल्टीबैगर रिटर्न मिल सकता है और अगर फेल हो गई तो नुकसान भी हो सकता है। चलिए एक क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं। लार्ज कैप यानी स्टेबल, कम रिस्क, मॉडरेट रिटर्न्स। मिड कैप यानी बैलेंस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न, ग्रोथ पोटेंशियल। स्मॉल कैप यानी हाई ग्रोथ पोटेंशियल लेकिन रिस्क भी हाई होता है। ये इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में इन तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। यही एक हेल्दी इन्वेस्टमेंट का स्ट्रेटजी है। तो दोस्तों, आज हम समझे कि मार्केट कैप के हिसाब से स्टॉक को कैसे डिवाइड किया जाता है लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में। अब सवाल आपके लिए, आप ज़्यादा पसंद करते हो लार्ज कैप की स्टेबिलिटी या स्मॉल कैप का ग्रोथ पोटेंशियल या फिर मिड कैप का बैलेंस? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। थैंक यू।